आप सब लोग? आई होप सब ठीक ही रहेंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। अब हम नेक्स्ट जॉइंट वेंचर में हमने फर्स्ट ए पॉइंट देखा था लास्ट क्लास में, वेयर सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड। आज हम देखेंगे यदि नो सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट आर मेंटेन्ड, यानी कि बी पॉइंट देखेंगे हम, यदि हम बुक ऑफ अकाउंट्स को सेपरेटली मेंटेन नहीं करता है यदि वो जॉइंट वेंचर, तो क्या रहेगा, उस केस में कैसे एंट्री करनी है। ठीक है, तो हमने पहले लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट भी क्लास किया था एंड इसका इलस्ट्रेशन भी किया था। आज हम नेक्स्ट देखेंगे। आप आइए पेज नंबर 140 पे आ जाइए। ठीक है, इन्होंने बोला है कि व्हेन नो सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन, जब सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं होती है तो क्या रहेगा, उस केस में ये रहेगा कि जो कोवेंचर्स हैं, यानी कि दो कोवेंचर्स हैं तो दोनों ईच कोवेंचर्स दोनों ना अपना जॉइंट वेंचर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे अलग से और कोवेंचर्स अकाउंट भी प्रिपेयर करेंगे। जैसे ए है सपोज, तो ए जॉइंट वेंचर अकाउंट भी बनाएगा और साथ में बी का अकाउंट भी बनाएगा। बी है तो बी जॉइंट वेंचर अकाउंट भी बनाएगा और साथ में ए का अकाउंट भी बनाएगा। और फिर जो उनका प्रॉफिट एंड लॉस है वो सेपरेटली, मतलब लाइक ईच दोनों जो जॉइंट वेंचर है वो लोग अलग अलग सेपरेटली इसका प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम इसको एंट्री से समझते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे तो इन द बुक्स ऑफ कोवेंचर ए एंड इन द बुक्स ऑफ कोवेंचर बी, दोनों की अलग अलग मतलब दोनों कोवेंचर्स अलग अलग इसकी एंट्री शो कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट एंट्री इन्होंने बोली है व्हेन गुड्स आर सप्लाइड एंड एक्सपेंसेस पेड बाय ए। गुड्स सप्लाई हो रहा है, ठीक है ना, और एक्सपेंसेस जो है वो किसने पे किए हैं, ए ने पे किए हैं, यानी कि इसने खुद ने ही पे किए हैं। ए ने खुद ने पे किए हैं तो जब ये खुद पे कर रहा है तो टू कैश कर दें, यहाँ तक तो ठीक है। दूसरा, ये गुड्स सप्लाई कर रहा है यानी कि गुड्स दे रहा है तो गुड्स में भी टू गुड्स कर दे क्योंकि ये खुद दे रहा है इसलिए। और बाकी डेबिट किसको करेंगे हम, जॉइंट वेंचर को, क्योंकि किसको दे रहा है, ये जॉइंट वेंचर को दे रहा है। ठीक है, तो इसकी क्या एंट्री होगी, आप देखिए, जॉइंट वेंचर अकाउंट DR, टू गुड्स और टू कैश। ठीक है, यही बताया, समझ आया ना आपको। अच्छा, अब बी जो है दूसरा बंदा वो क्या एंट्री करेगा, अब बी जो एंट्री करेगा वही एंट्री करेगा। अब वो अलग अलग उसको डिस्क्रिप्शन लिखने की जरूरत नहीं है कि ए ने गुड भी दिया, ए ने कैश भी दिया, उसको तो इतना लिखना है कि जॉइंट वेंचर में सामान गया है, तो यानी कि जॉइंट वेंचर अकाउंट DR टू ए, किससे गया है, ए से गया, तो वो सिर्फ ए लिखेगा। ठीक है, इसी तरह करना है आपको। नेक्स्ट पढ़ेंगे आप, इन्होंने बोला है व्हेन गुड्स आर सप्लाइड बाय बी एंड एक्सपेंसेस पेड बाय बी। अब इसमें एक्सपेंसेस किसने पे किए हैं, बी ने पैसे दिए हैं, खर्चा पे किया, यानी कि टू बैंक बी की बुक्स में हो जाएगा क्योंकि बी ने किया है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे टू कैश, और बी ने क्या दिए हैं, गुड्स दिए हैं, तो गुड्स दिए हैं तो टू गुड्स हो जाएगा। ठीक है, और कहाँ जा रहा है, ये जॉइंट वेंचर में जा रहा है। सेम इधर ए क्या करेगा, ए ही एंट्री करेगा, जॉइंट वेंचर अकाउंट DR टू बी, इसका अपोजिट हो जाएगा ऊपर वाली का। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गई है आपको। नहीं क्लियर हुई तो आप मेरा वीडियो रिवाइंड करके वापस सुन सकते हैं। When advance is given by A to B और bill accepted by A। अच्छा, अब इसको ध्यान से देखिए आप। When advance is given by A to B, A ने क्या किया, B को एडवांस दिया। ठीक है भाई, यहाँ तक, और बिल एक्सेप्टेड बाय ए। अच्छा, अब एक बात बताओ, जब ए बिल एक्सेप्ट कर रहा है तो ए ड्रॉवर हुआ या ड्रॉई हुआ, बताओ मुझे। बिल एक्सेप्ट कर रहा है ना ए, तो ए क्या हुआ, ए ड्रॉवर होगा या ड्रॉई होगा, ए ड्रॉई होगा ना, क्योंकि ड्रॉई ही बिल एक्सेप्ट करता है। ठीक है, ओके, यहाँ तक आपको समझ आ गई। दूसरा, इन्होंने बोला कि एडवांस दिया। अब एडवांस जो दे रहा है वो बंदा कौन है, वो बंदा है ए एडवांस दे रहा है, इसका मतलब ए से पैसा जा रहा है, तो टू कैश कर देंगे ए में। पहले मैं ए की बुक्स दिखा रही हूँ आपको, तो ए में टू कैश कर दिया। चलिए आगे, अब ये क्या कर रहा है, ये पैसा किसको दे रहा है, बी को दे रहा है, तो बी को हम डेबिट कर देंगे। यहाँ तक भी आपको समझ आ गई, क्लियर हो गई एंट्री। उसके बाद में बिल एक्सेप्टेड बाय ए, बिल एक्सेप्ट किया ए ने, यानी कि ये ड्रॉई हो गया, तो इसके केस में तो ये क्या है, BP है।
बीपी क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो बीपी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। अच्छा, अब दूसरा बंदा क्या करेगा, बी की बुक्स में क्या एंट्री होगी, बी की बुक्स में क्योंकि बी को मिल रहा है पैसा तो बी के इसमें आ जाएगा कैश अकाउंट डीआर और बैंक अकाउंट डीआर। अच्छा, अब बिल ये एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब कि बिल कौन दे रहा था, ये दे रहा था, ये ड्रॉवर है, ड्रॉवर अपनी बुक्स में वैसे भी क्या एंट्री करता है, बी आर को डेबिट करता है। ठीक है, और पैसा किससे मिल रहा है, ए से मिल रहा है, तो ए को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट इन्होंने बोला है व्हेन सेल प्रोसीड आर रिसीव्ड बाय ए। सेल प्रोसीड है, किसने रिसीव की है, ए ने रिसीव की है, तो क्या एंट्री होगी, देखिए। अब हम क्या एंट्री करते थे, पहले ए की बुक्स में करते हैं। अच्छा, नॉर्मल एंट्री क्या होती है सेल्स की, कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स होती है। ठीक है, रिसीव किसने किया, ए ने किया, तो अब ए क्या करेगा, है ना, ए अपने बुक्स में खुद क्या करेगा, उसने देखो पैसा रिसीव किया, सेल किया, तो नेचुरल सी बात है, सॉरी, तो कैश अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट डीआर, तो ये तो हो जाएगा। यहाँ तक तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने क्या बताया था, जो भी ट्रेडिंग पी&एल अकाउंट, ट्रेडिंग पी&एल का आइटम है वो कहाँ जाता है, वो जाता है आपका जॉइंट वेंचर में जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 को 2 जॉइंट वेंचर हो जाएगा सेल्स की जगह। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ, ओके। अब आप देखिए इसकी बुक्स में क्या होगा, दूसरी पार्टी की बुक्स में, बी की बुक्स में क्या होगा, बी की बुक्स में सेम होगा, क्या होगा। अब इसको तो कोई पैसा वैसा मिल नहीं रहा है, इसको पैसा मिलेगा तो ये कैश वैश को डेबिट करेगा, या दे रहा है ये पैसा तो कैश वैश को क्रेडिट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये क्या कर रहा है, ये सिर्फ यहाँ पे इसको सिर्फ बतानी है कि ऐसा कुछ हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या करेगा, ए को पैसा मिला है ना, तो ये ए को डेबिट कर देगा और जॉइंट वेंचर को ये क्रेडिट कर देगा। ठीक है, व्हेन सेल प्रोसीड आर रिसीव्ड बाय बी, सेम एंट्री हो जाएगी। इसने बोला कि जब ए ने सेल प्रोसीड की जाता तब क्या होगी और बी ने किया था तब क्या होगी, तो जब बी कर रहा है तो ए अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा, ए अपनी बुक्स में बी को डेबिट करेगा, जॉइंट वेंचर को क्रेडिट करेगा। ये क्या करेगा, बी कैश को डेबिट करेगा, जॉइंट वेंचर को क्रेडिट करेगा। आई होप ये आपको समझ में आ गई, क्योंकि मैंने ऊपर समझा दी थी, फिर जस्ट उल्टा इम्पैक्ट है नीचे। अनसोल्ड गुड्स टेकन ओवर बाय ए। अच्छा, अभी गुड्स है वो किसको मिल रहे हैं, ए को मिल रहे हैं, जो बिके नहीं वो गुड्स वापस ए अपने पास ले रहा है। तो ए के बुक्स में क्या हो रहा है, ए को गुड्स बढ़ रहे हैं, मतलब उसको मिल गए तो उसका मतलब उसका स्टॉक बढ़ गया ना, तो वो स्टॉक बढ़ना इसका मतलब डेबिट हो रहा है, तो गुड्स को हम डेबिट कर देंगे। गुड्स कहाँ से आ रहा है, जॉइंट वेंचर से आ रहा है, तो जॉइंट वेंचर को क्रेडिट कर देंगे। बी क्या एंट्री करेगा, जॉइंट वेंचर को तो ये एज इट इज क्रेडिट करेगा, लेकिन ए को मिल रहा है सामान तो ए को डेबिट कर देगा। ठीक है, सेम एंट्री अनसोल्ड गुड्स टेकन ओवर बाय बी, उस केस में बी को गुड्स मिल रहे हैं तो गुड्स को डेबिट करेंगे, जॉइंट वेंचर को क्रेडिट करेंगे। बी को मिल रहा है तो ए क्या करेगा, ए डेबिट करेगा बी को और जॉइंट वेंचर को क्रेडिट करेगा। फॉर प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर बिजनेस, जॉइंट वेंचर के बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है तो क्या होगा, ए अपनी बुक्स में क्या करेगा, सबसे पहले जॉइंट वेंचर अकाउंट डीआर टू बी, और जो खुद का रहेगा वो पी&एल में डालेगा। ठीक है, और ये क्या एंट्री करेगा, जॉइंट वेंचर को तो ये डेबिट करेगा ही करेगा, टू ए और टू पी&एल, अपना हिस्सा ये मतलब उसमें डालेगा पी&एल में, और बाकी उसका दूसरों का हिस्सा उसके खुद के को वेंचर अकाउंट में डाल देगा। लॉस के केस में बाय साइड में आ जाएगा, ये एज इट इज रहेगा लेकिन बाय साइड में आ जाएगा। देखिए लॉस के केस में क्या रहेगा, बी अकाउंट, बी में बी का शेयर आ जाएगा, पी&एल में खुद का शेयर आ जाएगा, जॉइंट वेंचर से पैसा जा रहा है क्योंकि जॉइंट वेंचर अकाउंट ही बनाएंगे ना हम नेचुरल है। इधर बी अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा, ए में मतलब ए को पैसा ए का पैसा ए में जाएगा, ए का शेयर जो है पी&एल अकाउंट में खुद का शेयर एंड जॉइंट वेंचर अकाउंट। ठीक है, आई होप आपको सारी एंट्रीज समझ आ गई है। अब आप इसका एक इलस्ट्रेशन देखिए। पेज नंबर आपका ये 144 है इलस्ट्रेशन के लिए, इलस्ट्रेशन नंबर 22। जॉन एंड स्मिथ एंटर्ड इनटू अ जॉइंट वेंचर बिजनेस टू बाय एंड सेल गारमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो बिजनेस हो रहा है वो क्या हो रहा है, गारमेंट्स को सेल और बाय करने का बिजनेस है। टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो इज 5:3, 5:3 का रेशियो है। जॉन सप्लाइड, जो जॉन है पहला वाला
वो सप्लाई करता है 400 bells of shirting at 500 rupees each. Also paid 18,000 rupees as carriage and insurance. Smith supplied 500 bells of shooting at 480 each and paid 22,000 as advertisement and carriage. John paid 50,000 as advance to Smith. John sold 500 bells of shooting at rupees 600 each of cash. मतलब ये सोल्ड कर रहा है जॉन, ठीक है ना. और एंड ऑल्सो ऑल 400 bells of shirting at 600 rupees each for cash. John is entitled for commission of 2.5% on this total sales plus allowances 2,000 rupees for looking after business. The joint venture was closed and the claims were settled. Prepare joint venture account, Smith account in the books of John and John's account in the books of Smith. ठीक है. सबसे पहले जॉइंट वेंचर अकाउंट किसकी बुक्स में? जॉन की बुक्स में. तो आप यहाँ पे देखेंगे, जस्ट गिव मी सेकंड, जॉन के बुक्स में हम देखेंगे यहाँ पे. और कौन सा अकाउंट बन रहा है? ये जॉइंट वेंचर अकाउंट बन रहा है, ठीक है. अच्छा, इन्होंने फर्स्ट बोला कि जॉन ने सप्लाई की है 400 शर्टिंग 500 ईच के हिसाब से. आप यहाँ देखेंगे जॉन ने सप्लाई की है 400 ईच 500 के हिसाब से. अच्छा, जॉन के यहाँ से गुड जा रहा है, जॉन के यहाँ से गुड जा रहा है, तो जॉन अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा? टू गुड करेगा, क्योंकि गुड कम हो रहा है. और कहाँ जा रहा है? जॉइंट वेंचर अकाउंट में जा रहा है. तो जॉइंट वेंचर अकाउंट या टू गुड्स इसकी एंट्री हो जाएगी. एंड आपका कितना है? 400 इंटू 500 रहेगा, यानी कि 2 लाख समथिंग कुछ रहेगा. देखिए आप इसमें जॉइंट में फर्स्ट एंट्री ये रही, ठीक है. अच्छा, अब दूसरी तरफ वो वाला बंदा इसके लिए क्या एंट्री करेगा? उसकी बुक्स में क्या एंट्री होगी? उसकी बुक्स में जॉइंट वेंचर अकाउंट या टू जॉन होगी, क्योंकि वो जॉन को ही क्रेडिट करेगा, गुड्स को ये थोड़ा ना क्रेडिट करेगा. तो जॉन अकाउंट डी आर टू जॉइंट वेंचर, ये वाली एंट्री हो गई. ठीक है. एंड ऑल्सो पेड 18,000 रुपीज एज कैरेज एंड इंश्योरेंस. पे किए तो टू कैश, जॉइंट वेंचर अकाउंट या टू कैश करेगा जॉन अपनी बुक्स में 18,000 रुपीज. और वो दूसरा बंदा क्या करेगा? वो जॉइंट वेंचर अकाउंट डी आर टू जॉन कर देगा 18,000 रुपये. तो जॉन के अकाउंट में ये 18,000 रुपये बाई साइड में चले जाएंगे, ठीक है. उसके हमारी ये वाली चीज़ भी हो गई है. अब स्मिथ ने क्या है? सप्लाई की है 500 480 के हिसाब से, ठीक है. स्मिथ ने सप्लाई 500 bells ऑफ शूटिंग एट 480 ईच, ठीक है. चलो, तो जस्ट सॉरी, तो स्मिथ ने 500 480 के हिसाब से करें तो 500 मल्टीप्लाइड बाय 480 हो जाएगा. और 2 यहाँ पे क्या आ जाएगा? अब जॉन क्या एंट्री करेगा? जॉन तो यही एंट्री करेगा ना, जॉइंट वेंचर अकाउंट डी आर टू स्मिथ अकाउंट, ठीक है. और उधर वो उसकी खुद की बुक्स में क्या एंट्री करेगा? उसकी खुद की बुक्स में करेगा जॉइंट वेंचर अकाउंट डी आर टू गुड्स, क्योंकि उसके यहाँ से गुड्स कम हो रहा है, क्योंकि वो सप्लाई कर रहा है ना 500 bells की. तो आप देखेंगे इसमें इसने, अच्छा इसने इसमें जॉइंट वेंचर अकाउंट नहीं बना रखा है. जॉइंट वेंचर अकाउंट इसने अपने इसमें नहीं बना रखा है ना, ठीक है. फिर आप बना सकते हैं जॉइंट वेंचर अकाउंट स्मिथ की बुक्स में भी. इसने बना नहीं रखा, शायद क्वेश्चन में पूछा नहीं गया होगा, इसलिए इसने नहीं बनाया है, ठीक है. ओके, पे किए इसने 22,000 रुपीज एडवर्टाइजमेंट के. तो किसने पे किए? ये उसने क्या बोलते हैं, दूसरे वाले का नाम है स्मिथ ने किए हैं, ठीक है. तो जॉन अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा? जॉइंट वेंचर अकाउंट डी आर टू स्मिथ करेगा. कितने से? 22,000 से. और वो क्या एंट्री करेगा? वो ये एंट्री करेगा, क्योंकि वो खुद पे कर रहा है, तो टू कैश. और जॉइंट वेंचर अकाउंट डी आर टू कैश, ये वाली एंट्री भी, क्योंकि उसके वहाँ पे जॉइंट वेंचर अकाउंट नहीं है इसलिए नहीं हो पाएगी, ठीक है. तो हमने ये वाली एंट्री भी कर दी है. जॉन ने पे किए 50,000 रुपीज एडवांस टू स्मिथ. अच्छा, जब ये मैंने क्या बताया था, एडवांस किसको पे हो रहे हैं? स्मिथ को पे हो रहे हैं. तो जॉन अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा? तो ये सबसे पहले तो टू कैश करेगा, क्योंकि इसके यहाँ से पैसा जा रहा है. पैसा किसको जा रहा है? पैसा जा रहा है स्मिथ को. तो स्मिथ अकाउंट डी आर टू कैश करेगा. कितना? 50,000. जॉन अपनी बुक्स में करेगा स्मिथ अकाउंट डी आर टू कैश 50,000.
स्मिथ क्या एंट्री करेगा, उसको पैसा मिल रहा है, तो बैंक अकाउंट DR टू जॉन, बैंक अकाउंट और कितना है 50,000, बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट DR टू जॉन 50,000, ठीक है। जॉन ने सोल किया 50,500 बेल्स का 600 ईच के हिसाब से कैश में, ठीक है। जब सेल की एंट्री मैंने क्या बताई थी, कैश अकाउंट DR टू सेल, मैंने क्या बताया था, सेल की जगह क्या होगा, ज्वाइंट वेंचर रहेगा, तो कैश और बैंक अकाउंट DR टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, ज्वाइंट वेंचर के बाय साइड में आ जाएगा 500 इंटू 600, यहाँ पे देखिए आप 500 इंटू 600, ये इसके बाय साइड में आ गया। और वो वाला बंदा क्या एंट्री करेगा उसकी, जो हमारा स्मिथ है, क्योंकि अब देखो ये सोल्ड किसने किया था, जॉन ने सोल्ड किया था, तो जॉन अकाउंट DR टू ज्वाइंट वेंचर, वो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बना नहीं रहा है, तो हम इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है। बट वो जॉन अकाउंट जरूर बना रहा है, तो जॉन अकाउंट बना रहा है ना, तो यहाँ पे इसकी एंट्री हो जाएगी जॉन अकाउंट DR टू ज्वाइंट वेंचर, ठीक है। इसने उसके बाद में बोल रहा है कि जॉन सोल्ड 500 बैल्स ऑफ शूटिंग एट 600 रुपीज ईच फॉर कैश एंड ऑल्सो ऑल 400 बैल्स ऑफ शर्टिंग 650 ईच, यानी कि शर्टिंग, वो तो शूटिंग 600 मतलब 500 तो शूटिंग के उसने सेल किए हैं और शर्टिंग के उसने 400 से सेल किए हैं, तो 400 मल्टीप्लाइड बाय 650 सेम हो जाएगा। यहाँ पे इधर आप बाय साइड में देखेंगे, ये देखिए, ठीक है, 2,60,000 रुपीज। जॉन इज एंटाइटल फॉर कमीशन ऑफ 2.5% ऑन टोटल सेल्स, तो टोटल सेल्स है हमारी 5 लाख, देखिए यहाँ पे ये आपकी टोटल सेल्स है 5,60,000, 5,60,000 का कितना परसेंट बोला इसने कमीशन बोला 2.5%, तो 5,60,000 का 2.5% आप निकालिए अपने कैलसी से, टू कमीशन 14,000 आ जाएगा, ठीक है। और आगे इन्होंने अलाउंसेस के 2,000 रुपये बोले, तो अलाउंसेस के भी ये पे करेगा 2,000 रुपये। चलिए, लुकिंग आफ्टर बिजनेस, द जॉइंट वेंचर वाज क्लोज्ड एंड द क्लेम्स वर सेटल्ड, ठीक है। तो अब जो प्रॉफिट शेयरिंग था हमने ऊपर देखा था, प्रॉफिट शेयरिंग 5:3 का है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे बैलेंस जो रहेगा उसको 5:3 में डिवाइड किया गया है। तो मैंने आपको ये बताया था खुद का शेयर वो किस में लेगा, P&L में लेगा, और दूसरी पार्टी का शेयर उसका को वेंचर का नाम लिखेगा, तो स्मिथ इसका नाम लिख देगा, ठीक है। तो स्मिथ अपनी बुक में क्या करेगा, स्मिथ अपनी बुक में एंट्री करेगा ज्वाइंट वेंचर अकाउंट DR टू P&L और टू जॉन, तो ये अब जॉन का अकाउंट बना रहा है, तो जॉन का अकाउंट बना रहा है, और इसका कितना शेयर है, देखिए इसका खुद का तो 24,000 का शेयर है, जस्ट गिव मी सेकेंड। देखिए मैं एंट्री लिख देती हूँ नीचे, ये एंट्री करेगा अपने बुक्स में जॉइंट वेंचर अकाउंट DR टू P&L और टू उसका नाम क्या था, जॉन, ठीक है। तो इसके बुक्स में बाय जॉइंट वेंचर हो जाएगी एंट्री, है ना, और पैसा कितना है जॉन का 40,000 है, तो ये देखिए 40,000 से यहाँ पे एंट्री हो गई इसके प्रॉफिट की, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला चीज हो गई। अच्छा एक चीज और बताओ, मैंने यहाँ पे ये जो सेल ली थी 560 की, मैंने नीचे एंट्री इसका करना भूल गई, तो ये वाली एंट्री नीचे हो जाएगी, टू साइड में इसकी सेल्स आ जाएगी 560 की, ये देखिए। और मैं ये शायद 2 एंट्रीज और करना नीचे भूल गई, कमीशन और अलाउंसेस की 14,000 और 2,000 की, तो ये आप देखेंगे 14,000 और 2,000 की ये दोनों एंट्री, इसका बैलेंस आ जाएगा, ये रहा इसका बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो हमारा ये वाला अकाउंट क्लोज हो जाएगा स्मिथ का। और सेम आप देखेंगे ये वाले अकाउंट में मैं इसमें शायद मेरे से एंट्रीज रह गई होगी कुछ, तो ये वाली वो एंट्रीज हैं, तो आप ये एंट्रीज कर लेंगे, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेन आपको मैंने जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाना सिखा दिया है, इंपॉर्टेंट वो है, ठीक है। तो इसी के साथ ही हमारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।